नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज फिर से हम लोग लेके आए हैं एसएससी और आरआरबी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमारा PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सभी क्वेश्चन हमारा, जैसा कि आप लोगों को हम बता ही दिए, रेलवे और एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। जैसा कि ये क्वेश्चन भी देखिए एसएससी CGL में पूछा गया है। और आप लोगों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे इस क्वेश्चन का भी, कि किस प्रकार से हम लोग कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बस बने रहना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसका भी आप लोगों को हम शॉर्ट ही ट्रिक बताने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी CGL में है। और ये हमारा एज का क्वेश्चन है। किसका है? एज का क्वेश्चन है। और एज का क्वेश्चन जब भी लेके आते हैं, जिस भी वीडियो में लेके आते हैं, हमेशा बोलते हैं एज का क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से करेंगे या फिर बिना एक्स वाई माने हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे भी करें बिना एक्स वाई माने और कुछ ही सेकंडों में करेंगे। ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, और ऑप्शन से ही करने वाले हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। ये भी हमारा देखिए एसएससी CGL में 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी CAPF में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप लोग मेरा सभी वीडियो नहीं देखें तो सभी वीडियो जाके देखिए। जितना भी वीडियो लेके आए थे इधर इस वीक में लेके आ रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी CGL और रेलवे ALP का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सभी ALP और CGL का पूछा गया प्रश्न है। मतलब सिंपली समझिए, ग्रुप डी का भी रहता है तो RRB और SSC का ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमारा RRB और SSC में पूछा गया प्रश्न रहता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे, ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। आप लोग देख सकते हैं, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, ठीक है। देख सकते हैं, बहुत ही सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर ही रहता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या है। यदि x बराबर a+1/a, x का जो मान दिया है a+1/a है, और y का जो मान है सेम वही है, बस प्लस के जगह पे देखिए माइनस दे दिया है, मतलब a-1/a है। तो पूछ रहा है x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x² का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हम बहुत सारा तरीका से बना सकते हैं। मान वैल्यू पुटिंग, जो कि आप लोग को पता होगा, उस तरीका से भी बना सकते हैं। उस तरीका से भी हम लोग बना के चेक करेंगे, वैल्यू पुटिंग से भी। और उसके अलावा जो यहाँ पे बेसिक थोड़ा जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, कोशिश करते हैं कि पहले उस कॉन्सेप्ट पे बनाने का। जैसा कि यहाँ पे दिया है तो पहले हमको निकालना क्या, उसको पकड़ने का कोशिश करते हैं। क्या निकालना है देखिएगा, हमको जो निकालना है x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x² यही निकालना है ना, x⁴ प्लस y⁴। अच्छा ये देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, मतलब a² हम ही पूरा को मान लेंगे a² प्लस b², b हम मान लेते हैं इस पूरा को, b मान लेते हैं y² को, तो a² b² और फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो -2ab, तो -2 इंटू a का मान कितना है, x² माने है तो x² और b का माने है y², तो y²। तो जो था वही चीज़ लिखाया भी, और हम लोग का फॉर्मूला पे भी बैठ गया a+b का होल स्क्वायर पे, ठीक है। a+b के होल स्क्वायर पे a² माइनस b² सॉरी a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं x² माइनस y²। ये मेरा a है, ये मेरा b है, a - b का होल स्क्वायर पे हमारा बैठ जाएगा, ठीक है। अब क्या a² करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मानिए x का मान रखेंगे तो x का मान तो मेरा क्या है a+1/a है। क्या इतना मान रखेंगे? इतना बड़ा बिल्कुल रखने का जरूरी नहीं है। तो क्या करें अब यहाँ पे भी हम लोग कुछ फंडा लगा सकते हैं। वो क्या है, तो वो गौर से सुनिएगा। देखिए अंदर में जो भी मान आ गया है उसको हम लोग तोड़ सकते हैं और आसानी से। वो क्या है, ये तो ये अंदर में क्या है x² प्लस y², अंदर में, अरे यार क्या हो गया, ये जो हमारा है x² माइनस y², इसको लिख सकते हैं x प्लस y, ठीक है, इंटू x माइनस y, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस y² का, कि x प्लस बी a+b इंटू a-b, इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर दे दिए। इस पर हम लोग क्या करेंगे, मान को बैठा लेंगे। अब देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए x प्लस y है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अगर इससे ये कट जाएगा, अगर दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ देखिए x प्लस y निकालते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं, आसानी है। इससे ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a, दोनों को जोड़ेंगे तो 2a। अब फिर आने x माइनस y निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर x माइनस y निकालते हैं तो दोनों को घटाएंगे, x y घटाएंगे तो y घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो उस समय मेरा क्या होगा, a से a कट जाएगा तो क्या बन जाएगा 2/a। बस यही मान को पुट कर देंगे और हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इतना आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 2a, और x माइनस वाई का कितना आ गया 2/a। क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो a से a कट गया, 2 दूना
4 और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो 16 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में ही है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना 16। किस प्रकार से निकाले आप लोग देख रहे होंगे, एक भी कैलकुलेशन उतना फास्ट नहीं किए कि मतलब कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करते तो सोच के ही लग रहा था कि लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए कि इसको भी तोड़ लिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, तो हम लोग का इस प्रकार से ये बन गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, अगर वैल्यू पुटिंग से भी करना चाहे तो ये क्वेश्चन हमारा बन ही सकता है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन चलिए हम लोग वैल्यू पुटिंग से करेंगे नहीं, यही आसान तरीका लगा तो इससे आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि हमारा रेलवे ग्रुप डी में ही पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो ट्रेन की गति बताना है। क्या बताना है, ट्रेन का गति बताना है ना। तो ट्रेन का गति होता क्या है तो वो हम लोग पता कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पे ही बैठा देंगे। तो ट्रेन का जो गति होता है, गति का फॉर्मूला, रे यार क्या हो रहा है, गति का जो फॉर्मूला होता है मतलब वही चाल का, तो गति का जो फॉर्मूला, रे यार ये कौन सा कलर आ गया, इसमें होगा नहीं दिखेगा। ठीक है, गति का जो फॉर्मूला होता है यदि चाल बराबर, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना बोल रहा है, दूरी जो बोल रहा है 152 किलोमीटर, तो 152 किलोमीटर तो 152 बटा समय, दूरी बटा समय, समय कितना है 8/9 घंटा, कितना 8/9 घंटा, तो 8/9, यहाँ पे बटा 9 करेंगे तो ये 9 मेरा ऊपर चल जाएगा, तो 8/9 ऐसे हो जाएगा। यहाँ से काटापीटी कर लेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा। अगर इसको 8 से कटेगा, ये क्या देख लेते हैं पहले, अगर 8 से 2 से काटते हैं, इसको 2 से काटे 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, इसको 4 से काटेंगे, 4 तिया ही 12 और 4 अठे 32, 4 तिया 12, 4 अठे 32, फिर इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 19, और 19 नमा कितना होता है 169, तो कितना आ गया 19 गुना 9, इसका चाल जो आ गया 19 नमा 171 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 171 आ गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और सीजीएल का ही क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन, वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। ठीक है, एक ए है और एक दूसरा कौन है, बी है। ए जो है ए बी से 8 वर्ष छोटा है, इससे ये 8 वर्ष छोटा है, कौन, ए छोटा है, तो बी से 8 वर्ष छोटा है, तो बी -8 जितना भी मान आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बस समझने के लिए ऐसा लिखे हैं। ठीक है, क्या बोला है, ए बी से 8 वर्ष छोटा है तो छोटा कर दिया। अब बोला यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 है। 4 वर्ष पहले जब देखे, जब जितना भी यहाँ पे मानिए वर्तमान में जितना भी आयु है, वर्तमान में इसका जितना भी आयु है, वहाँ से अगर 4 साल पहले गए, यहाँ से 4 साल पहले गए, यहाँ से भी 4 साल पहले गए, -4 साल की ये दोनों जगह, तो इसका जो अनुपात निकल गया वो 1:2 निकल गया। 4 साल पहले का कहानी बोला है। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु कितना है पूछ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या पूछा है, बी की वर्तमान आयु, तो ऑप्शन में इसी चारों में से कोई एक हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी चारों में से बी का कोई एक होगा जो वर्तमान आयु होगा, बी का, यही पूछा ना, बी का वर्तमान आयु इसी में से आया होगा। तो हम लोग ऑप्शन से ही बना रहे थे। इस तरीका को बोलते हैं गो थ्रू ऑप्शन। कैसे, गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन से करने वाला तरीका है। तो मान लेते हैं कि पहला, अगर मानिए उसका अगर 8 से पहला ऑप्शन मान लेते हैं कि बी का जो है 8 साल, कितना उम्र, 11 साल ना, तो 11 साल। तो अगर मानिए यहाँ पे रख लेते हैं बी का उम्र कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे इसको थोड़ा, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, हाँ, तो अगर बी का मान लेते हैं 11 साल को, ऑप्शन के अनुसार, पहला ऑप्शन के अनुसार, तो ए कितना होगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए जो है बी से 8 वर्ष छोटा है, तो ए 8 वर्ष छोटा कितना हो जाएगा, ये 3 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए 4 माइनस, तो 3 में 4 माइनस तो कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि 4 बोला 4 साल पहले जब जाएंगे तो अनुपात इतना होगा। अब 3 साल का ही है, 4 साल पीछे, तो इसमें जा नहीं सकते हैं, तो ये तो मेरा ऑप्शन पहला यहीं पर गलत हो गया। अब क्या करते हैं, इसका हम ये नहीं मानते हैं। अगर मानिए मान लेते हैं कि बी का उम्र है 20 साल, अगर बी का उम्र 20 साल
साल मान लेंगे तो ए का कितना हो जाएगा, ए जो है इससे कितना साल का छोटा है, 8 साल का। क्वेश्चन में ही बोला है ये जो कितना साल का छोटा है, 8 वर्ष, बी से 8 वर्ष छोटा है। तो बी हमारा अगर 20 साल का है तो ये हमारा कितने साल का हो जाएगा, 12 साल का, 8 साल छोटा। अब 4 साल पहले जाएंगे तो 4 साल पहले अनुपात देखते हैं कितना आता है। इस अनुपात को हम लोग ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, जो ओरिजिनली में है वो उसको लिख लेते हैं। तो ये अभी कितना साल का है, 12 साल का। 4 साल पहले कितने साल का होगा, 4 साल पहले जिसका उम्र निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका 4 साल पहले कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या काट के 1:2 आ रहा है, तो हमको दिखा कि 8 का 8, 8 दूना 16, 1:2 आ रहा है। किस ऑप्शन को रखने से 1:2 आया, तो दूसरा ऑप्शन को रखने से, मतलब बी का जो आयु आ गया वो हमारा 20 साल आ गया। तो ऑप्शन से इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये देखिए एसएससी सीजीएल के 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। 2022 के एसएससी सीजीएल टियर 1 में ही पूछा गया है प्रथम पाली में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से एज का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन एकदम वीवीआई क्वेश्चन, जो भी मतलब क्वेश्चन रहता है एज का, आप लोग इस तरीक़ा से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर करते हैं, जो कि हमारा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और हम लोग इस करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिएगा आप लोग। तो करते क्या, इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं उजला कलर, यहाँ पे मार्कर का यूज़ कर लेते हैं। अब आजा, ठीक है, इसको हम लोग कर लिए इरेज, यहाँ पे बना लेंगे क्वेश्चन को ही। तो चलिए क्वेश्चन को अब हम लोग बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले का क्रिया करते हैं, ठीक है। तो बोर्ड मास तो पता ही होगा क्या होता है, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करते हैं। ब्रैकेट में भी पहले छोटकी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन। ऑफ का मतलब का, तो पहले का, फिर भाग का, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो वो सभी प्रोसेस को लगा के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहले का क्रिया करेंगे, तो यहीं पर वो क्रिया करके देखते हैं। का मतलब क्या हो जाएगा, ये गुना करेंगे। यहाँ पे का मतलब गुना होता है, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और गुना करेंगे 8 दूना 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस 8 दूना 16 बटा, नीचे में क्या हो जाएगा, इसको अगर घटाएंगे 34 में से 6 गया, कितना हो जाएगा, ये घट के खाली पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। अभी बताए पहले बोर्ड मास में पहले बी आता है, फिर का ऑफ आता है, तो ऑफ नहीं, पहले ब्रैकेट का करेंगे। तो इसको काट कितना हो जाएगा, इसके जगह पे इसको हटा के यहाँ पे घटा के हम लोग कितना लिख देंगे, इसके जगह पे लिख देंगे 28। कितना, 28। यहाँ से अब कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, फिर गुना कर देंगे। 4 सत्ते 28 कट गया 7 बार में, कितना आ गया नीचे में 37 माइनस 7 21 कट के 21 आया था, मतलब गुना होकर 21 हो जाएगा। अब 40 में से 16 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 27 में से 21 घटाएंगे तो 27 में से 21 गया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 2 में मतलब 6 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये सारा कुछ हम लोग सही किए ना, 7 21। अच्छा यहाँ पे 27 नहीं है, यहाँ पे 37 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, 27 नहीं 37 है ना, देखिए यहाँ पे 37 है। 37 में 21 घटाएंगे 16 हो जाएगा। इसको काटेंगे, अगर इसको काटते हैं तो 8 तिया 24, 8 दूना 16, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो आ गया वो हमारा 3/2 आ गया। कितना आ गया सॉल्व करने के बाद, 3/2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन में, अरे यार किसी ऑप्शन में नहीं है। अच्छा इसको ये जो क्वेश्चन हम जहाँ से लिए हैं, क्वेश्चन में ही दिया है क्वेश्चन ये, और बनाया है क्या क्या दूसरा चीज़ करके, यहाँ पे भाग का चिन्ह, वो सब छोड़ दीजिए, हम लोग का प्रोसेस सही है ना, बनाया कुछ भी तरीका से, क्वेश्चन यही दिया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कर लेते हैं 3/2 उसमें क्या बड़ा बात है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।